हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे एसजीपी यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता बुक के हैं और हमने इसमें काफ़ी क्लास ले रखी है। बाकी आगे भी क्लास इस तरह से कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मेरे को लगेगा मैं अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको जेबी गुप्ता बुक के सॉल्यूशन का फुल वीडियो कोर्स चाहिए, ठीक है, तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हो और आप जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन पूरा डेप्थ में जानना चाहते हो और हर एक क्वेश्चन के को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हो मतलब कि नंबर होगा मेरा, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, नंबर मैं लिखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हो कि कितनी आपको मतलब कि फ़ीस देनी पड़ेगी और कितने महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप इंटरेस्टेड हो तो फिर बात करना, नहीं इंटरेस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बाकी आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लगभग मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पर मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है? ऑप्शन क्या है आपकी? आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। तो आपको बताना है कि जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वह आपका कब मेजर किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने सर्किट ब्रेकर के ऊपर एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको दिया था। उसमें रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, मतलब कि रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, ट्रांजिएंट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने बात किया था आपसे। ठीक है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन किया था और वहाँ पे मैंने सारी बातें की थी। तो वहाँ से आप अगर देखोगे वो वीडियो तो ठीक है, नहीं देखो तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए। वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसको बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज किसको बोलते हैं, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका मेजर किया जाता है, बेसिकली रेटिंग आपसे पूछ रहा है कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका किस में होता है। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो आपका होता है वो होता है पीक वैल्यू में। किस में होता है? पीक वैल्यू में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ ए 3 फेज सर्किट पावर सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली इन व्हाट फॉर्म। देखिए, जो मेकिंग करंट है और जो ब्रेकिंग करंट है किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है। आर क्या मेकिंग करंट आरएमएस वैल्यू में है, मेकिंग करंट वो ब्रेकिंग करंट आरएमएस वैल्यू में है, या फिर मेकिंग करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू जो है वो मतलब कि ब्रेकिंग करंट का है, या फिर मेकिंग करंट आपके आरएमएस में है और ब्रेकिंग करंट भी आपके आरएमएस में है। ठीक है, या फिर उसके बाद मेकिंग करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ब्रेकिंग करंट आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आपसे यही पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो मैंने मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। उसी सर्किट ब्रेकर में आपका ये मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट का वीडियो है और वहाँ पे मैंने पूरा आपको बताया है कि जो मेकिंग करंट है वो किस फॉर्म में होती है और जो ब्रेकिंग करंट है वो किस फॉर्म में होती है, मैंने पूरा बताया है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि जो मेकिंग करंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्स वैल्यू होती है, किसी भी इंस्टेंट पर मिलने वाली मैक्स वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जिस इंस्टेंट पे सर्किट ब्रेकर आपका जुड़ता है, जिस सर्किट ब्रेकर में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट आपस में अटैच होते हैं, उसी इंस्टेंट पर और जो वह इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वह मैक्सिमम वैल्यू की होगी। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू की होगी। तो मेकिंग करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू की होगी, पहली चीज़ तो। और मेकिंग करंट जो होगी वो किसी इंस्टेंट पे मिलने वाली मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसी इंस्टेंट पर मिलने वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मेकिंग करंट है वो क्या होगी, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद ब्रेकिंग करंट यानी कि वह करंट जिस पर सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो जाता है, जिस पर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ओपन हो जाता है, उस करंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग करंट। और ब्रेकिंग करंट जो भी होती है आपकी ब्रेकिंग करंट, वह ब्रेकिंग करंट होती है आरएमएस वैल्यू में। ये भी मैंने आपको बताया है कि ब्रेकिंग करंट किस में होती है, आरएमएस वैल्यू में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज गिवन एज। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछ रहा है 3 फेज सर्किट ब्रेकर की।
इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था, इसलिए मैं कहता हूँ वो वाला थ्योरी वाला जो सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैंने वो अपलोड किया है। और ध्यान से आप देखो, सिर्फ एमसीक्यू करने से कोई मतलब नहीं बनता, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पता हो। इसलिए मैंने रिले के ऊपर कॉन्सेप्ट डाल दिया, सर्किट ब्रेकर के ऊपर कॉन्सेप्ट डाल दिया, कितने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब देखो इसको सॉल्व करने में कितना आसान आपको लगेगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट डाल दिया है तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है थ्री फेज सर्किट ब्रेकर की, वो क्या होती है, √3 VL गुड़े I शॉर्ट सर्किट करंट इंटू 10⁻⁻6 MVA, यही होती है। ठीक है, क्या होती है, देखिए सबसे पहले बात करें, अगर कन्वेक्शन की बात करें तो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर किस में दी जाती है, MVA में दी जाती है। पहली चीज़ तो जान जाओ, किस में दी जाती है, MVA में दी जाती है। अगर MVA में दी जा रही है तो सबसे पहले हम MVA में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, √3 टाइम्स, हमने लिखा कैसे था, √3 टाइम्स इंटू VL इंटू IL। ठीक है, यही लिखा था ऐसे करके। तो VL जो था ये किलो वोल्ट में था और IL जो था ये किलो एम्पियर में था। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ध्यान समझना, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये किलो एम्पियर में ये भी किलो वोल्ट था, ये भी किलो एम्पियर थी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो √3 VL IL किलो किलो क्या हो जाएगा, मेगा, मतलब कि MVA में। ये क्या हो गया, MVA में हो गया आपका। ठीक है, किस में हो गया, MVA में। अब देखिए, जो ये MVA में किलो वोल्ट में ये आपका दिया रहता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको क्लियर पता है कि ये किलो एम्पियर में ही रहेगा, ये वोल्ट्स में रहेगा। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ कि ये तो किलो वोल्ट में ही हमको लिखना पड़ेगा और ये इसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन आपके जितने भी ऑप्शन है ना, सारे के सारे ऑप्शन MVA में दे रखे हैं। तो MVA मतलब 10⁻6, और सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है वो हम MVA में करते हैं। तो MVA करने के लिए 10⁻6 होना चाहिए। तो आपके पास पहले ही MVA लिख दिए, तो इसका मतलब 10⁻6 आपने पहले ही लिख दिया। अब इस 10⁻6 को यानी MVA को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुणे 10⁻6 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10⁻6 गुणे 10⁻6 MVA, सॉरी वोल्ट एम्पियर, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 10⁻6 जो है इसी को हम क्या लिख देंगे, MVA लिख देंगे। क्या लिख देंगे, MVA। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि √3 सर्विस लाइन वोल्टेज इन वोल्ट्स गुणे रेटेड सिमेट्रिकल करंट इन एम्पियर गुणे 10⁻6 MVA। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। वैसे भी थ्री फेज के लिए पूछा है तो √3 आपको लगाना ही था, और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें √3 है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA या फिर सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू। अब देखिए, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी, अगेन आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी है सर्किट ब्रेकर की तो क्या होगी। ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ रेटेड ब्रेकिंग करंट इन किलो एम्पियर एंड रेटेड वोल्टेज इन किलो वोल्ट, यही आपसे पूछ रहा है। या फिर अगला क्या है, ऑप्शन बी कि द प्रोडक्ट ऑफ रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट किलो एम्पियर में एंड द रेटेड वोल्टेज इन किलो वोल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग करंट इन किलो एम्पियर एंड फॉल्ट वोल्टेज इन किलो वोल्ट एंड ट्विस्ट द वैल्यू ऑफ रेटेड करंट किलो एम्पियर एंड रेटेड वोल्टेज इन किलो वोल्ट। अब देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसके पहले ही हमने देखा कि ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेटेड वोल्टेज होगा किसमें, इन फॉर्म ऑफ किलो वोल्ट। ठीक है, रेटेड वोल्टेज इन फॉर्म ऑफ किलो वोल्ट, उसके बाद गुणे जो होगी रेटेड सिमेट्रिकल करंट, रेटेड सिमेट्रिकल करंट। अब देखो सिमेट्रिकल करंट का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल करंट का मतलब है कि जो तीनों फेज में फ्लो होती हो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल करंट। सिमेट्रिकल करंट का मतलब है कि एक ऐसी करंट जो तीनों फेज से फ्लो होती हो, वो होती है सिमेट्रिकल करंट। तो जो सर्किट ब्रेकर की डिजाइन की जाती है, देखो दो फॉल्ट होते हैं, एक तो होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, एक होता है, ये मैंने बता दिया है आपको, अनसिमेट्रिकल होता है, दूसरा होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हमारी जो सर्किट ब्रेकर की डिजाइन की जाती है वो किस करंट पर की जाती है कि आपकी इतनी करंट फ्लो होगी तो आपका सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगा। ठीक है, तो वो डिजाइन की जाती है सिमेट्रिकल करंट पर। सिमेट्रिकल करंट बेसिकली जो होती है वो अनसिमेट्रिकल करंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, और सिमेट्रिकल करंट आपकी बहुत ही मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हो कि अच्छी, मतलब कि तीनों फेज में फ्लो होने वाली करंट होती है। ठीक है, तीनों फेज में, कभी भी सिमेट्रिकल करंट या फिर सिमेट्रिकल कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं। जब तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं तो सिमेट्रिकल करंट आपकी वहीं पर होगी जहाँ पे तीनों फेज होंगे। ठीक है, ना कि कभी भी अगर आपका LG फॉल्ट हो गया तो वहाँ पे सिमेट्रिकल करंट फ्लो होगी, नो,
एलजी फॉल्ट में सिमेट्रिकल करंट नहीं होती है। जब भी हम बात करेंगे तो ट्रिपल एल को ही लेके करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है सर्किट ब्रेकर की, वह होती है प्रोडक्ट ऑफ रेटेड सिमेट्रिकल करंट किलो एम्पियर एंड रेटेड वोल्टेज इन किलो वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी अगेन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द मेकिंग टू ब्रेकिंग रेशियो फॉर ए इनएचवी सर्किट ब्रेकर। अब देखिए मेकिंग टू ब्रेकिंग सर्किट ब्रेकर, मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट का जो रेशियो है वो EHB यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 या ये निगेटिव नंबर? तो 164 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहां से आपको सबसे पहले समझना है कि अब देखिए जो मेकिंग करंट है, मैंने बताया कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी किसी भी इंस्टेंट पर मिलने वाली मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पर मिलने वाली मैक्सिमम वैल्यू है। और उसके बाद जो ब्रेकिंग करंट है यह क्या होती है? ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। अब आप यहाँ से समझ सकते हो बस इतनी सी बात से कि अगर मेकिंग करंट आपकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, और ब्रेकिंग करंट आपकी क्या है? आरएमएस वैल्यू है। तो इनका रेशियो अगर IM और IM/√2 यही तो होता है, इस तरीके से करें तो हम तो IM और IM/√2, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये आरएमएस वैल्यू है, तो इसको ऊपर करेंगे तो हमको √2 मिलेगा, यानी हमको ज़्यादा मिलेगा। √2 का मान कितना होता है? 1.1414 ऐसे ही, ठीक है। इतना तो देख रहे हो कि एक से ज़्यादा मिल रहा है जब भी हम रेशियो करेंगे। और आपको पता है कि ब्रेकिंग करंट जो होती है वो आरएमएस वैल्यू की होती है, और ब्रेकिंग करंट होने के लिए आपकी वैल्यू सिर्फ एक रेटेड करंट से थोड़ी सी ऊपर होती है तो आपका ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग करंट हो जाती है। लेकिन मेकिंग करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी रेटेड वोल्ट मतलब जो रेटेड करंट है सर्किट ब्रेकर की, उससे बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, और ब्रेकिंग के लिए उससे थोड़ा कम हाई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो IM यानी मेकिंग करंट जो होती है इज ग्रेटर देन I ब्रेकिंग करंट, ठीक है। IM जो होती है इज ग्रेटर देन I ब्रेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट अगर आपकी ज़्यादा है तो इसका रेशियो भी क्या होगा? मोर देन 1 होगा, ठीक है। यानी अगर आप करोगे तो IM/IB ये क्या होगा? इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से बड़ा होगा, ठीक है। यानी सॉरी, IM/IB जो होगा इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से बड़ा होगा, ऐसे ही तो, ठीक है, एक से बड़ा होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है? मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। क्लियर है इतनी चीज? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखिए, अगर हम देखें अब अगला, अच्छा एक चीज और, जो मेकिंग करंट होती है, अब एक चीज और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो मेकिंग करंट होती है ब्रेकिंग करंट से कितना ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि मेकिंग कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी से कितना ज़्यादा होती है। तो देखिए जब भी हम मेकिंग करंट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने उसमें बताया था आपको कि थ्योरी वाला सेक्शन आप देख लेना, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेकिंग करंट जो होती है सर्किट ब्रेकर की, वह मल्टीप्लाई होती है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट से, वो भी कितने टाइम्स? √2 टाइम्स। यानी कि देखो IM जो होती है मेकिंग करंट, वह होती है √2 I ब्रेकिंग करंट, कुछ इस तरह हमको मिलती है, ठीक है। देखो मैंने आपको यही तो बताया था कि IM/IB बराबर आपको √2 मिलता है, यही तो मिलता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो IM बराबर √2 I ब्रेकिंग करंट, I ब्रेकिंग करंट, यही तो होता है। अब देखिए ये जो ब्रेकिंग करंट है ये आपकी, अगर हम मान लेते हैं कि ब्रेकिंग करंट हमारी जो है ये कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। ये हमने बताया है आपको कि ब्रेकिंग करंट हमारी कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें पीक वैल्यू में तो फिर यह आपकी क्या होगी? 1.8 मतलब कि गुना और बढ़ जाएगी, ठीक है। डबलिंग इफेक्ट हो जाएगा इस पे। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? डबलिंग इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.8 टाइम्स और बढ़ जाएगी। ध्यान से अगर आप समझो कि देखो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आई मेकिंग करंट, अब ये जो मेकिंग करंट होती है तो मैक्सिमम वैल्यू में होती है ना। ध्यान से अगर आप समझो तो ये मेकिंग करंट मैक्सिमम वैल्यू में होती है, तो √2 IB जो होती है ये आरएमएस वैल्यू में होती है। लेकिन हमको IM चाहिए ना, तो IM जो होती है मैक्सिमम वैल्यू में होता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू में होता है तो जो ब्रेकिंग करंट होगी उसको भी मैक्सिमम वैल्यू में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो आरएमएस वैल्यू की थी। तो उसको मेकिंग बनेंगे तो √2 टाइम्स गुड़े आई ब्रेकिंग करंट। ये जो ब्रेकिंग करंट होगी ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोई डाउट नहीं है। ओके,
तो फिर आप देखोगे कि इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.55 आई ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वह कितने टाइम्स ज़्यादा हो रही है ब्रेकिंग कैपेसिटी की, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम करंट ब्रेकिंग करंट की कितनी ज़्यादा है, तो 2.55 गुना ज़्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होती है, 2.55 गुना ज़्यादा होती है। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज, तो जो मेकिंग कैपेसिटी होती है सर्किट ब्रेकर की वो क्या होती है, लेस देन द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेकर, ग्रेटर देन द असिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कैपेसिटर, वो मतलब ब्रेकर, इक्वल टू द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेकर, इक्वल टू द असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब किसके बराबर होती है आपको यही बताना है। तो मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वह आपकी जो होती है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेटर देन द असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेकर, असिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, असिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो मेकिंग कैपेसिटी होती है वह क्या होती है, मतलब कि ज़्यादा होती है किसकी, मतलब कि ब्रेकिंग कैपेसिटी की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप खुद ही देख सकते हो कि करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले ही मैंने सब कुछ बता दिया है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ये 3 फेज 33 kV, ये 3 फेज 33 kV ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड 1200 एम्पियर 2000 MVA 3 सेकेंड, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आपसे पूछ रहा है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो तरीका आप समझो। सबसे पहले जब भी हम लिखते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, इसका मतलब क्या है कि देखो आई सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर जो होता है वह होता है MVA। देखो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला भी आपसे लिखवाया था, तो MVA अपान √3 गुणे लाइन वोल्टेज इन किलो वोल्ट, ठीक है, VL लाइन वोल्टेज इन किलो वोल्ट, तो VL हम लिख देंगे लाइन वोल्टेज इन किलो वोल्ट, ऐसे ही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको कुछ करना थोड़ी ना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू ही तो रखनी है। आपको MVA कितना दिया हुआ है 2000 MVA, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे दिया ही है ये तो। उसके बाद √3 वोल्टेज कितना दिया है 33 kV दिया है, बस 33 kV दे रखा है। अब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछ रहा है तो आपको बता देना है कि क्या होगा, IB बराबर बस डिवाइड कर दो, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेकिंग करंट पूछा है तो मैं कर देता हूँ। अब देखिए IB बराबर जो होगा MVA कितना दिया है 2000 MVA, तो 2000 हो गया अपान MVA है तो इसका मतलब 10⁻6 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, √3 गुणे 33 kV मतलब 10⁻3 अब ये 10⁻3 कट जाएगा तो यहाँ 10⁻3 बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड जैसे ही हम करेंगे ना तो आपको देखना आपको मिलेगा 35, ये 10⁻3 है तो इसको हम किलो एम्पियर लिख देंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा 35 किलो एम्पियर मिल जाएगा। तो करेक्ट है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको बस सिर्फ फॉर्मूला पता है तो बस उस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 फेज ब्रेकर इज रेटेड 2000 MVA 33 kV, इट्स मेकिंग करंट विल बी। अब देखिए क्वेश्चन वही है 2000 MVA ही है, 33 किलो वोल्ट ही है, लेकिन इसकी मेकिंग करंट पूछ रहा है। भाई अगर मेकिंग करंट इसकी पूछ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको आई मेकिंग करंट के बीच और ब्रेकिंग करंट के बीच में रिलेशन बताया है। तो रिलेशन कितना होता है 2.55 गुणे 10 आई ब्रेकिंग करंट। अब अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझना कि मैंने कहा कि आई ब्रेकिंग करंट जो है वो RMS वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे जो आई ब्रेकिंग करंट है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें जो निकाला था वो कौन सी वैल्यू थी, पहली चीज़ तो ध्यान से समझना कि आपने जो यहाँ पे निकाला है वह भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही मिली थी। ध्यान से देखना, कभी भी क्वेश्चन को जैसे आप सॉल्व तो करिए, आपको 35 किलो एम्पियर मिल भी गया, लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया होता RMS वैल्यू ना तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाता, लेकिन आपसे कुछ नहीं बोला था तो आपने सिर्फ वही निकाला तो आपका निकल के आ गया कितना 35 किलो एम्पियर निकल के आ गया था। ओके, तो उसी तरीके से अब आपसे क्या करना है कि 35 किलो एम्पियर जो था ये आई ब्रेकिंग करंट तो थी ये, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की थी।
अब आपसे मेकिंग करंट पूछ रहा है तो आप अगेन जब भी निकालोगे तो 35 किलो एम्पियर ही आएगा। अब इस 35 किलो एम्पियर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2.55 से, 2.55 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 89 किलो एम्पियर, 89 किलो एम्पियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही वीडियो आपको पेड कोर्स में भी मिलेंगी। मैंने इसलिए कहा कि देखो हर एक चीज़ तो मान लो मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आप जान सकते हो। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया सर, लग तो जा रहा है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल जा रहा है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ को, तो वहाँ के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ऐसे भी अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट मेरे से, व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप मेरे को डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए, तो ठीक है, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं इसमें एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। ठीक है, जिनकी थ्योरी मैंने प्रोवाइड कर रखी है उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है मैं उनको करवा रहा हूँ। उसके बाद और भी मैं थ्योरी लेके आऊँगा जो कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के ऊपर होगा, तो उसके बेसिस पे भी जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें भी मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपका है कि इन एन ओवर करंट प्रोटेक्शन द सेटिंग ऑफ अर्थ फॉल्ट रिले इज, यानी देखिए जो आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन है उसमें जो हम अर्थ फॉल्ट रिले की सेटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, मोर देन द फेज फॉल्ट रिले, यानी कि जो फेज में रिले लगा हुआ उसके हिसाब से, मतलब उससे ज़्यादा करते हैं, या फिर इक्वल टू द फेज फॉल्ट रिले, या फिर जो फेज में मतलब कि रिले लगा है उसके बराबर होगा अर्थ फॉल्ट रिले। उसके बाद क्या है, लेस देन द फेज फॉल्ट रिले, फेज फॉल्ट रिले जो मतलब कि लगाएंगे उससे कम होगा, या फिर द टू सेटिंग आर अन रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों की दोनों जो मतलब कि फेज फॉल्ट रिले है। ठीक है, तो आपको बताना है, बताइए क्या होगा करेक्ट। तो अर्थ फॉल्ट रिले की जो हम मतलब कि करेंगे, अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप समझिए अर्थ फॉल्ट रिले जो होगा वो अर्थ या क्रॉस कहीं हम लगाएंगे, ठीक है, अर्थ स्विच के साथ लगाएंगे, या फिर अर्थ में कोई हमारा जैसे जा रहा होगा, कोई वायर जा रहा होगा, उस वायर में हम अर्थ फॉल्ट रिले लगाएंगे। अगर आप ध्यान से समझो कि जैसे मैं ये फेज बना दिया, उसके बाद ये मान लीजिए कि आपका अर्थ में कोई वायर जा रहा है, मैंने एक रिले यहाँ पे ऐसे लगा दिया, एक रिले सपोज ये रिले है, ठीक है, ये रिले है, ये R2 है, ये R1 है, तो ये आपका फेज रिले है, ये आपका अर्थ फॉल्ट रिले है, दो रिले आपके सामने है। अब इस रिले को आप समझो ध्यान से कि अगर कोई फॉल्ट सपोज यहाँ हुआ, ठीक है, कोई फॉल्ट सपोज यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो कोई फॉल्ट हो गया। अब अगर यहाँ पे फॉल्ट हो गया तो जो फॉल्ट करंट होगी वो क्या करेगी, वो फ्लो होना चाहेगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा रिले, जो फॉल्ट करंट होगी वो इस रिले से होके जाएगी, इस रिले से जाएगी, फिर अर्थ में जाएगी। ठीक है, इस रिले से अर्थ में होके जाएगी। अब देखो फॉल्ट यहीं हुआ तो यहीं से जाएगी, या फिर अब मान लेते यहाँ फॉल्ट ना होके यहाँ फॉल्ट हो गया, अगर यहाँ फॉल्ट हो गया तो जो फॉल्ट करंट होगी यहाँ से, यहाँ तो फॉल्ट हो गया तो अर्थ में यहीं से तो जाएगी, अर्थ में यहीं से जाएगी। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट करंट जो होगी वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। ध्यान समझना, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी, और करंट हमेशा वहीं फ्लो होती है जहाँ पे मतलब कि जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ कम फ्लो होगी, जहाँ का रेजिस्टेंस कम है वहाँ ज़्यादा फ्लो होगी। तो ये जो फॉल्ट, ये जो रिले हुआ, ये मान लो जनरेटर के पास है तो यहाँ पे फॉल्ट करंट ज़्यादा होगी, ये वहाँ से दूर है मतलब जनरेटर से दूर है तो यहाँ फॉल्ट करंट कम होगी। उसके बाद कि फॉल्ट करंट यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा है फॉल्ट करंट और यहाँ पे कम है, क्योंकि मैंने कहा कि जनरेटर के पास जो रिले होगा वहाँ पे फॉल्ट करंट ज़्यादा, जनरेटर से जो दूर होगा वहाँ फॉल्ट करंट कम। इसका मतलब है कि जो IR1 है मान लो, ठीक है, IR1 इज ग्रेटर देन IR2, यानी कि रिले 1 में जो करंट फ्लो हो रही है वो ज़्यादा है और रिले 2 में जो करंट फ्लो हो रही है वो कम है। इसका मतलब है कि रिले 1 को हमें ज़्यादा करंट पे सेट करना पड़ेगा और रिले 2 को हमको कम करंट पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थ फॉल्ट की जो करंट होगी, ध्यान समझना, इस अर्थ फॉल्ट रिले के लिए जो करंट होगी वह कम होगी जो कि आपका फेज रिले है। फेज रिले में करंट ज़्यादा होगी, ठीक है, फेज रिले में करंट ज़्यादा होगी। और फेज रिले बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अर्थ फॉल्ट रिले यानी ग्राउंड फॉल्ट कोई हो गया वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका जो फेज फॉल्ट हुआ, फेज फॉल्ट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट,
शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा मतलब कि ग्राउंड फॉल्ट से या फिर अर्थ फॉल्ट से ज़्यादा होती है। फेज करंट जो होती है या फिर शॉर्ट सर्किट करंट वो फेज फॉल्ट की करंट से हमेशा ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि आपको जो अर्थ फॉल्ट करंट होगी वह कम होगी शॉर्ट सर्किट करंट से। तो जो रिले हम मतलब लगाएंगे 198 नंबर क्वेश्चन का, तो लेस देन द फेज फॉल्ट रिले। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फेज फॉल्ट रिले आपका ज़्यादा करंट पे होगा, ठीक है, या फिर ओवर करंट प्रोटेक्शन की सेटिंग जो करेंगे अर्थ फॉल्ट रिले से हम अधिक करेंगे। अर्थ फॉल्ट रिले से क्या करेंगे, अधिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनवर्स टाइम करंट रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो आईडीएमटी रिले, मैंने आईडीएमटी रिले भी आपको बताया था, ठीक है, आईडीएमटी रिले मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो इनवर्स टाइम करंट रिले, यहाँ पे आईडीएमटी नहीं है, इनवर्स टाइम करंट रिले। तो इनवर्स टाइम करंट रिले कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ये टाइम होता है, ये करंट होती है, तो इनके बीच में ऐसा कुछ रिलेशन हमको देखने को मिलता है। तो इनवर्स टाइम करंट रिले नॉर्मली हम यूज करते हैं किसके लिए, ठीक है, तो ये यूज किया जाता है आपका फीडर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए। तो बोथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इनवर्स टाइम करंट रिले यूज होता है फीडर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए। थ्योरी देखेंगे वहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद आईडीएमटी रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट। अब देखिए आईडीएमटी रिले क्या है, इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट। अब 200 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किसके लिए होता है, अब देखिए। तो आईडीएमटी रिले जो होता है वह बेसिकली ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी दोनों के लिए यूज किया जाता है। आईडीएमटी रिले के बारे में भी पूरा मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, तो रिले की वीडियोस आप देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिले की वीडियोस, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कशन की हुई है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टिव रिलेज। प्रोटेक्टिव रिलेज से रिलेटेड आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्या है, देखिए। द मिनिमम रिले कॉइल करंट एट विच द रिले ऑपरेट इज कॉल्ड पीक वैल्यू करंट, पिकअप वैल्यू करंट, ठीक है, यानी मिनिमम रिले कॉइल करंट, यानी कि कम से कम वह रिले कॉइल की करंट जिस पर रिले आपका क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं पिकअप वैल्यू। उसको हम क्या कहते हैं, पिकअप वैल्यू कहते हैं। चलो ये आपका एक नंबर है। देखिए ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, अभी ऑप्शन आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, द पिकअप वैल्यू ऑफ ए रिले इज 7.5 एम्पियर एंड फॉल्ट करंट इज 30 एम्पियर, देयरफॉर इट्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज 5। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 होगा। मैंने पीएसएम के बारे में भी डिस्कस किया है, तो देखिए इसीलिए मैं ये सारे एमसीक्यू ले रहा हूँ। उसके बाद सेकंड क्या है, देखिए एंड अर्थ फॉल्ट करंट इज जनरली लेसर देन द शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये मैंने अभी देखो बात किया, तो ये तो आपका वैसे ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ, इंडक्शन टाइप आर यूज्ड विथ बोथ एसी एंड डीसी क्वांटिटीज। तो इंडक्शन टाइप रिले किस पर यूज होता है, तो स्टेटमेंट आप पढ़ो, और स्टेटमेंट में आपसे पूछा क्या है कि विच द आप दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे भाई बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, क्या है कि द मिनिमम रिले कॉइल करंट एट विच द रिले ऑपरेट इज द कॉल्ड पिक वैल्यू, यानी पिकअप वैल्यू वह करंट होती है, यानी कि पिकअप वैल्यू मिनिमम वैल्यू रिले की वह होती है जिस पर रिले आपका क्या करता है, ऑपरेट होता है। तो अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या है कि द पिकअप वैल्यू ऑफ ए रिले इज 7.5 एम्पियर एंड फॉल्ट करंट इज 30 एम्पियर, देयरफॉर इट्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज 5। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यानी पीएसएम बराबर हम लिखते हैं फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट अपान पिकअप वैल्यू, पिकअप वैल्यू, पिकअप वैल्यू, ठीक है, ये हम लिखते हैं। एक ये होता है, उसके बाद फॉल्ट करंट अपान सीटी सेकेंडरी प्लस सीटी रेशियो, ये सब हम लिखते हैं, ठीक है। पिकअप वैल्यू गुड़े सीटी सेकेंडरी गुड़े सीटी रेशियो ये लिखते हैं। तो ये सब तो हमें दिया नहीं है, सिर्फ फॉल्ट करंट एंड पिकअप वैल्यू दे रखा है, तो मैंने इसी को क्या किया, फॉल्ट करंट अपान पिकअप वैल्यू। अब फॉल्ट करंट आपको दिया है 30 एम्पियर, पिकअप वैल्यू आपको 7.5 दिया है, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 4, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 4 तो आया, लेकिन इसमें दिया कितना है कि इसका जो रेशियो होगा कितना होगा, 5। तो भाई ये 4 आ रहा है तो 5 कहाँ से होगा, तो ये तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि एन अर्थ फॉल्ट करंट इज जनरली लेसर देन द शॉर्ट सर्किट करंट। जो
अर्थ फॉल्ट करंट है वह लेस होती है शॉर्ट सर्किट करंट से, तो हमने अभी देखा, तो ये क्या है, करेक्ट है। ओके, इसके बाद इंडक्शन टाइप रिले आर यूज्ड विद द बोथ एसी एंड डीसी क्वांटिटीज। भाई इंडक्शन जहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से सुनना, इंडक्शन प्रोसेस जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैंने कहा कि एसी सप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एसी होगी जाएगी। तो इंडक्शन टाइप रिले वर्क ओनली ऑन एसी, तो वह हमेशा किस पर काम करेगा, एसी पे काम करेगा। तो ये भी गलत है और ये गलत है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ए रिले इज कनेक्टेड टू 400 अपॉन 5 एम्पियर, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग है ये 400 अपॉन 5 एम्पियर है, एंड सेट फॉर 150%, एंड इसका जो सेटिंग की गई है वो कितने परसेंट पे की गई है, 150% पर। द प्राइमरी फॉल्ट करंट ऑफ 2400 नीड्स ए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपसे पूछ रहा है तो कितना होगा। अब देखो मैंने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपसे पूछा है, मैंने बताया भी है कि कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमने बताया भी है, इसलिए आज एमसीक्यू मैंने लिया कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आप पढ़े हो तो बस एमसीक्यू को सॉल्व कर लो, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, फॉल्ट करेंट अपॉन, मतलब कि करंट सेटिंग क्या होती है, करंट सेटिंग यही होता है गुणे सीटी रेशियो, गुणे सीटीआर, गुणे सीटी रेशियो, यही होती है। या फिर आप ऐसे करो कि सीटी की सेकेंडरी गुणे कितने परसेंट पे सेटिंग हुई है, यही तो आपसे पूछा जाता है। सीटी की सेकेंडरी गुणे सीटी का रेशियो गुणे परसेंटेज, मतलब कि कितने परसेंट पे सेट किया गया है सेटिंग। ओके, यही होता है आपका पीएसएम। तो फॉल्ट करंट, अब यहाँ से अगर आप देखो तो फॉल्ट करंट आपकी कितनी है, 2400 एम्पियर है। चलो भाई मैंने 2400 लिख दिया, बटे सीटी मतलब कि करंट सेटिंग हमने क्या किया है, करंट सेटिंग हमारी, करंट सेटिंग का मतलब होता है कि सीटी की सेकेंडरी 5, ठीक, हमेशा, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हम ये करंट सेटिंग लिखते हैं वो करंट सेटिंग बराबर होता है सीटी की सेकेंडरी गुणे कितने परसेंट पे सेट किया गया है। अब जो सेट किया गया वो 150% पे सेट किया गया है, तो पहले कितने पे सेट रहा होगा, 100% पे, अब हमने उसको किस पे सेट कर दिया, 150% पर। 150% का मतलब होता है कि 1.5 पर, 1.5 पर, यही तो 150% का मतलब कितना है, 150% का मतलब कितना होता है, 1.5 गुणे सीटी रेशियो कितना है, 400/5, 400/5, तो ये कितना हो जाएगा 80। सीटी रेशियो कितना है, 80 है ना, 5/40, तो 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 0 से 0 होगा कैंसिल, 8 तिक्का होगा 24, तो 30/5 गुणे 1.5, तो 5 तिहाई होगा 15 और 1.5 दूनी होगा 3, तो 2, यानी कि जो सीटी रेशियो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वह निकल के आएगा आपका 2। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है, तो 400/5, 400/5 मतलब 5/40, तो 80, 80 से 0 कटेगा, तो 8 तिक्का 24, 30 बचेगा, 30, 5 छक 30 होगा, सॉरी ये 5 छक 30 होगा, 3 नहीं होगा, 5 दिन 15 होता है, 5 छक 30 होगा, ठीक है, 5 छक 30, फिर 1.5, 1.5 चौको 6, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो पीएसएम आपका निकल के आया वो 4 आएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो ही जाती हैं, तो बट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए वैसा ही क्वेश्चन कुछ अगला दिया है, देखिए क्या है, ये फॉल्ट करंट ऑफ ए 2000 एम्पियर इज पासिंग ऑन द प्राइमरी साइड ऑफ ए 400/5 सीटी ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द सीटी एट inverse time over current relay is connect whose plug setting multiplier is set at 50%, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो इसकी जो प्लग सेटिंग की गई है वो कितने की गई है, 50% पे की गई है, अभी कितना था 150% पे की गई थी, अब 50% पे कर दी गई, 50% पे कर दी गई, तो पीएसएम आपसे पूछ रहा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बराबर फॉल्ट करंट आपको 2000 एम्पियर दिया है, 2000 अपान सीटी का सेकेंडरी 5 कितने परसेंट पे सेट है, सेट कितने परसेंट पे, 50%, यानी 100% होता है, अब ये कितना पे हो गया 50% पे, तो 0.5%, 0.5 गुणे सीटी रेशियो कितना, 400/5 मतलब 80, 400/5 मतलब कितना 80 तो होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौक को कितना हो जाएगा, ये देखो 8×40 हो जाएगा, मैं गुणा कर लेता हूँ, 8×40 ये 200 मल्टीप्लाई कर लो, 8×40, 4×20,
8 पच्चे 40 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 8 पच्चे 40, 40 गुणे 0.5, तो 0.5 मतलब 40, तो ये 4 गुणे 5 हो जाएगा, 4 गुणे 5 मतलब 20, तो 20 ये जीरो कैंसिल, 2 9 में 20, तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 204 कि इन एन इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ओवर करंट रिले द मिनिमम टाइम फीचर इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ। तो मिनिमम टाइम जो फीचर है ये कब अचीव किया जाता है? अब देखिए ऑप्शन क्या है, saturation of the magnetic circuit, proper mechanical design, appropriate time delay element, electromagnetic damping। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 204 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अब देखिए अगर हम ध्यान से पढ़ें तो देखिए, तो इनवर्स डिफिनिट टाइम मिनिमम रिले में जो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये होता टी मान लेते हैं, ये टी होता है, ये आई होता है। तो एक टाइम के बाद जो टाइम होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, टाइम जो होती है वो मिनिमम मतलब कि एकदम पूरा स्थिर हो जाती है, और एक टाइम पे क्या होती है कि करंट आपकी स्थिर रहती है, ठीक है। इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है कि आईडीएमटी रिले में एक टाइम में करंट आपकी कांस्टेंट होती है यानी स्थिर होती है, और एक टाइम पे टाइम स्थिर होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं आईडीएमटी रिले में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ओवर करंट रिले है, तो जो मिनिमम टाइम फीचर है ये मतलब ये अचीव किया जाता है किसके द्वारा? एक कोर के द्वारा हम अचीव करते हैं, ठीक है। एक कोर के द्वारा अचीव करते हैं जो कि क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, डेफिनिट मिनिमम टाइम, डेफिनिट मिनिमम टाइम यानी यहाँ पे जो डेफिनिट मिनिमम टाइम है जो हम अचीव कर रहे हैं वो किसके कारण अचीव कर रहे हैं? वह कोर के सैचुरेशन के कारण अचीव कर रहे हैं। यानी कि जब भी आपकी कोर क्या हो जाएगी? सैचुरेट। जब सैचुरेट हो जाएगी तो कोर में कितना भी करंट फ्लो होगी उसमें कोई भी मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो करंट जो होगी उस कंडीशन में पिकअप वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी जब आपकी कोर सैचुरेट हो जाती है आईडीएमटी रिले में, ठीक है। इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले में जब आपकी कोर सैचुरेट हो जाएगी तो जो करंट उस टाइम फ्लो होगी वह पिकअप वैल्यू की करंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसी टाइम रिले आपका क्या हो जाता है? ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें क्या है कि अर्थ फॉल्ट रिले डोमेन। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से कुछ और भी रिले के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महो रिले क्या है, अर्थ फॉल्ट रिले क्या है, थर्मल रिले क्या है। इन सब रिले के बारे में हम पूरा एक नोट मतलब बनाएंगे, प्रॉपर एकदम बढ़िया से मैं बनाऊंगा ताकि हर एक रिले उसमें कवर हो जाए आपका। महो रिले, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, सारे के सारे रिले मैं उसमें कवर कर दूंगा। एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं बहुत जल्द ही, मैं बना रहा हूँ उसके नोट्स, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होंगे, सारे रिले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आगे आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी सारे रिले की एक ही बार, ठीक है, जिसमें आपको जितने भी रिले आएंगे सारे के सारे रिले के मैं डिस्कशन कर दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और हाँ वीडियो कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो, आपको मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करके देता रहूँगा, और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।